हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल हिमालयन बुल्स। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, मैंने जो ये बिटकॉइन की ट्रेड ली है, एक्चुअली मैंने सवेरे से ली है और 12 घंटे तक मैंने ये होल्ड रखी है। इस ट्रेड के पीछे मैं आप सभी लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक्चुअली दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था जल्दबाज और दूसरे का नाम था धैर्यवान। और दोनों दोस्त आम के बगीचे का धंधा करते थे। जो जल्दबाज था, उसने अपने बाग में आम के पेड़ लगाए और वो चाहता था कि उसके पेड़ बहुत जल्दी जल्दी उगें। उसने गलत तरीके के रसायन खादों का उपयोग किया और उसके पेड़ बड़े हो गए, उस पर फल भी आने लग गए। और जब वो मार्केट में उन फलों को बेचने गया तो वो फलों का बहुत गलत नतीजा निकला। वो फल इतने खट्टे हुए कि मार्केट में कोई लेने से माना ही नहीं और उसके सारी फल जो बगीचा था बर्बाद चला गया। और वहीं दूसरा उसका दोस्त था धैर्यवान। उसने पूरे धैर्यपूर्वक अपने बाग की पूरी रक्षा की, पेड़ों की रक्षा की और उसमें जैविक खाद का उपयोग करके उन पेड़ों को पूरा समय दिया। और एक फिक्स टाइम के बाद, 5 साल बाद, उसने जब देखा कि फल उस पर आ गए हैं, जब वो मार्केट में गया तो उसको उन फलों का बढ़िया दाम मिला क्योंकि उसके फल बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम ट्रेडिंग में भी जो भी ट्रेड ले रहे हैं, जो हमारे टारगेट और लॉस जो फिक्स हैं, हम उस पर अपने फिक्स रहें। हम अपने कभी कभी क्या होता है कि टारगेट हम रखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं मार्केट नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है तो हम टारगेट अपना चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अपना यह बीटीसी का आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बिटकॉइन का मेरा ट्रेड चल रहा है। ये मैंने सवेरे 9 बजे से ट्रेड ली थी। 9 बजे मेरा इसको लेने का उद्देश्य क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसमें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट थी, ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे 0.5 लेवल था। तो उसी लॉजिक पे हमने ट्रेड भी लिया। मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक देखिए कितनी यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ 45 मूविंग एवरेज आ रहा है और यहाँ पे ब्लैक वाली जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। मेरे पास दो दो तीन तीन कंफर्मेशन था और तीन तीन कंफर्मेशन होने के बावजूद मैंने ये ट्रेड को लिया। और यहाँ पे जो प्राइवेट टेबल में जब लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 0.5 लेवल भी निकल के आता है। तो जब मेरे पास तीन तीन कंफर्मेशन थे और तब मैंने ये ट्रेड को पंच किया। और जब पंच करने के बाद आप देख रहे हैं कि ट्रेड अप डाउन करते करते उसने 12 घंटे लगा दिए और फिर भी मेरा टारगेट नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड को काटा। अब यहीं पे मार्केट पूरा आपका पेशेंस को टेस्ट कर रहा था। आप यदि यहाँ पे मार्केट से लड़ने लग जाते तो मार्केट आपको कब का निकाल देता। लेकिन जब रात में यूएस सेशन ओपन हुआ तब ये ट्रेड मुझे 1:3 का, यानी कि $10 का मेरा रिस्क था, तो प्रॉफिट भी मेरा $30 का था। हमेशा आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड, जितना रिस्क हो उसका डबल प्रॉफिट रखिए। लॉस होता तो होने दीजिए, उसकी कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि आज मैंने जो भी ट्रेड लिए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। जैसे कि मैंने आज एक गोल्ड में ट्रेड लिया था। मैं गोल्ड का भी आपको लॉजिक अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें गोल्ड किस लॉजिक पे लिया था। यहाँ पे मेरी गलती आप मेरी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा था, अगेंस्ट द मार्केट जा रहा था। मार्केट पूरा फुल बुलिश था क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। कल जैसे कि आपने न्यूज़ सुना होगा, वेनेजुला पे अटैक किया हुआ है। तो जब वर्ल्ड में जब डॉलर अनसर्टेनिटी पे आ जाता है तो एक गोल्ड हमारा एक ऐसा एसेट है जो सबसे सुरक्षित है। तो मैं मार्केट के अगेंस्ट गया और यहाँ पे मुझे लॉस मिला $24 का। वहीं पे दूसरी तरफ मैंने यूएसडी जेपीवाई का भी ट्रेड लिया। यहाँ पे मेरा लॉजिक सही था, सब कुछ सही था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपके विपरीत आता है। तो ठीक यहाँ पे हुआ। मैंने ट्रेड को सही पकड़ा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट था मार्केट के लिए। और
मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने को तैयार था, 45 मूविंग एवरेज के क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन यहाँ मुझे $10 प्रॉफिट शो होने के बावजूद भी मैंने ट्रेड को कट नहीं किया। क्यों नहीं किया? और लास्ट में मुझे लॉस लेना पड़ा $7 का। क्यों नहीं किया? आप सोच रहे होंगे जब $10 का प्रॉफिट मिल रहा था तो उसको बुक क्यों नहीं किया? दोस्त, जब मैं यहाँ पे बुक कर लेता तो मेरी पूरी साइकोलॉजी आने वाले टाइम में पूरी ख़राब हो जाती। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी जब इस तरीके से मैं ट्रेड को कट करूंगा तो कभी भी मैं बड़े ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाऊंगा आने वाले टाइम में। तो इन सभी ट्रेडों से हमें यही सीख मिलती है कि आप अपने टारगेट और लॉस दोनों फिक्स रखिए। दोनों में से जो होगा उसको एक्सेप्ट कीजिए। लॉस को एक्सेप्ट करना भी एक कला है, क्योंकि वो आपकी गलती को सिखाता है, आप गलत क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने गलत तो नहीं किया था, बट यस, मार्केट ने मेरे फेवर में रिजल्ट नहीं दिया, मैं उस लॉस को बिल्कुल एक्सेप्ट किया। गोल्ड में भी सेम वही मैंने किया। गोल्ड में मेरी गलती थी कि यहाँ पे मैं अगेंस्ट द ट्रेंड किया और $24 का मुझे लॉस एक्सेप्ट करना पड़ा। और इसी जिद में यदि मैं मार्केट से लड़ने लग जाता कि नहीं, $24 मेरे लॉस कैसे हुए, मैं फिर से एक ट्रेड लूँगा, फिर से एक ट्रेड लूँगा, तो क्या पता मेरे $24 की जगह पे $200 भी लॉस हो जाते। और आप देख सकते हैं, फिर मैं BTC में ट्रेड लिया। अपने जो मेरी स्ट्रेटजी थी उस पर मैं फिक्स रहा, पेशेंस रखे मार्केट के साथ, और मार्केट ने मुझे एक $35 का, ये मुझे शो हुआ था करीब $42 का, लेकिन ट्रेलिंग SL में मेरा $35 कट हो गया। तो कभी कभी ट्रेलिंग SL में जो आपको प्रॉफिट दिख रहा हो बड़ा, वो कभी कभी छोटे भी होते हैं। तो ये होती है एक ट्रेडिंग स्टाइल कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। छोटे छोटे अपने प्रॉफिट रखिए। आप ऐसा एक ही दिन में आप अमीर नहीं बन सकते, आपको छोटे छोटे टारगेट ले चलने पड़ेंगे। तो यही था आज मेरे जो ट्रेडिंग थी, यही ट्रेडिंग का मेरा जो मैंने ट्रेड किए। तो दोस्त, यहाँ पे मार्केट जो है आपके बहुत सारे टेस्ट लेगा। मार्केट आपको थकाएगा, डराएगा और जल्दबाजी करने के लिए मजबूर करेगा। ये हर एक चीज़ है, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, चाहे कोई भी बिजनेस में हो। आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी कि मैं बहुत जल्दबाजी करूं, लेकिन आपको नहीं करना है। जीतता वही है जो अपनी रणनीति और सब्र के साथ टिका रहता है। मार्केट में वही सक्सेसफुल है। जो हमारा ये दोस्त मिशन है 1,000 से $10,000 का, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात बन जाएगा, एक महीने में बन जाएगा। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, रोज डेली पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उस पर हम सक्सेस होंगे। सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सीखने को हमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन और पेशेंस और साइकोलॉजी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मार्केट में। क्रिप्टो जो है दिमाग से नहीं बनता है। क्रिप्टो में जो पैसा है वो दिमाग से नहीं बनता, वो धैर्य से कमाया जाता है। जब सब डर रहे हों तब आप शांत रहना सीखिए।